हेलो दोस्तों, इमेजिन करो तुम अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में रात को मस्ती करने गए। तुम एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुना रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा स्कूल ही एक हॉन्टेड स्कूल में कन्वर्ट हो जाए और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने ही मरना शुरू हो जाए। तो हमारी आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसमें एक स्टूडेंट्स का ग्रुप फंस जाता है एक हॉन्टेड स्कूल में। क्या वो लोग उस स्कूल से बाहर निकल पाते हैं या नहीं, जानने के लिए देखे ये वीडियो जिसका टाइटल है कॉर्प्स पार्टी एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी अनजान जगह पर बेहोश पड़ी थी। आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि वो किसी क्लासरूम में बेहोश पड़ी हुई थी और वो यहाँ पर कैसे आई उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उसके आई कार्ड में एक कागज़ का टुकड़ा था और उस टुकड़े को देखने के बाद उसे सब याद आ जाता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और दिखाया जाता है स्कूल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो अपने ही स्कूल में रात को मस्ती कर रहे थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम सिनोजाकू था किसी एलिमेंट्री स्कूल के बारे में हॉरर स्टोरी सुना रही होती है और बताती है कि बिल्कुल ऐसी ही रात थी जब उस स्कूल में एक टीचर सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। उस समय पर जो प्रिंसिपल था वो उस स्कूल को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन स्कूल में एक के बाद एक मर्डर होने की वजह से स्कूल बंद करना पड़ा और जो प्रिंसिपल था उस सदमे में वो पागल हो गया और जिस दिन स्कूल बंद हुआ उस दिन प्रिंसिपल ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। फिर वो लड़की बताती है कि उनका स्कूल भी उसी स्कूल के ऊपर बना हुआ है और कहा जाता है कि उस दिन जो टीचर स्टेयर से गिरकर मरी थी उसका भूत आज भी हॉलवे में घूमता है। ये सब सुनने के बाद उनमें से एक की बहुत बुरी तरह फट जाती है और वो बोलता है मुझे अपने घर जाना है। लेकिन उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहानी कंटिन्यू की जाती है और वो लड़की बताती है कि टीचर का भूत तभी आता है जब स्कूल में पूरी तरह अंधेरा होता है और वो आने से पहले गेट पर 2 बार नॉक भी करती है। कहानी की तरह उनके गेट पर भी कोई 2 बार नॉक करता है, इससे उनकी फट के फ्लॉवर हो जाती है। लेकिन लाइट्स ऑन होते ही हमें पता चलता है कि उनकी टीचर ही उनके मजे ले रही थी, कोई भूत भूत नहीं था। चूतिया बनाया तुमको। एंड टीचर के साथ एक लड़की भी आई थी जो अपने भाई सातोशी के लिए अम्ब्रेला लाई थी। फिर हमें पता चलता है कि उनमें से एक लड़की सुजुमातो उनका स्कूल छोड़कर जा रही है। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे जिसमें वो एक पेपर डॉल को एक साथ पकड़कर फाड़ेंगे और उस डॉल के पीसेस को अपने पास हमेशा संभाल कर रखेंगे, जिससे वो हमेशा दोस्त बने रहें। वो सब मिलकर उस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, लेकिन डॉल के फटने के कुछ समय बाद ही उनका पूरा स्कूल हिलने लगता है। उनका फ्लोर भी टूटना चालू हो जाता है, जिससे वो सब लोग किसी अलग ही जगह पर जा गिरते हैं। फिर कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पर ड्रॉप हुई थी और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नायोमी है और उसके पैर में मोच भी आई हुई थी। उसकी फ्रेंड साइको भी उसी के पास पड़ी हुई थी। वो उसे जगाती है और समझाती है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। साइको उससे पूछती है कि हम कहाँ हैं और बाकी सब कहाँ गए। नाओमी कहती है मुझे नहीं पता। नाओमी उस रूम की विंडो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो विंडो पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। साइको कहती है क्या मुझे लगता है हम किसी स्पिरिट वर्ल्ड में आ गए हैं। नाओमी कहती है कि हम वैसे ही फंसे हुए हैं, मुझे और डराने की जरूरत नहीं है। तभी नाओमी को किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। नाओमी साइको से पूछती है क्या तुम्हें भी वो आवाज़ आई। साइको मना कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। साइको कहती है यहाँ कुछ ज़्यादा ही शांति नहीं है। नाओमी कहती है चुप रहो और यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। साइको नाओमी से पूछती है तुम्हारे पैर में क्या हुआ। नाओमी जवाब देती है बस छोटी सी मोच है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। फिर हमें उन दोनों के पीछे लाल कपड़ों में एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो उन्हें काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी। नाओमी कहती है जिस रूम में हम थे उसमें चेयर्स और डेस्क काफ़ी छोटी थी, शायद ये कोई एलिमेंट्री स्कूल होगा। एंड जैसे तैसे वो दोनों एंट्रेंस गेट तक पहुंच जाते हैं, पर वहाँ का गेट भी लॉक्ड था। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वहीं रुकेंगे और दोनों मेडिकल रूम चले जाते हैं। मेडिकल रूम में साइको नाओमी के पैर का फर्स्ट एड भी कर देती है। फिर बेड पर लेटे लेटे साइको नाओमी से पूछती है क्या हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। नाओमी कहती है हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। फिर साइको नाओमी से कहती है मुझे लगता है मैंने अपने डॉल का पीस बाथरूम में छोड़ दिया है, मैं उसे लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पर आराम करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। फिर हमें एक क्लॉक रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ के आते ही नाओमी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो ना तो कुछ बोल पाती है और ना ही अपना शरीर हिला पाती है। उसकी आसपास की दीवारों से खून आना चालू हो जाता है और उसके पास रखी डेस्क पर पेन अपने आप कुछ ही लिखने लगता है और एक स्मोक जैसी एंटिटी उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है। फिर हमें साइको दिखाई जाती है जिसके सामने किसी लड़की का आधा कटा शरीर रखा हुआ था। वो जोर से नाओमी का नाम चिल्लाती है, लेकिन यहाँ तो नाओमी के खुद लौड़े लगे हुए थे। नाओमी उस रूम से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस स्मोक जैसी एंटिटी ने उस गेट को ब्लॉक कर रखा था अपने बालों से। जैसे तैसे नाओमी उस रूम से निकलने में कामयाब हो जाती है और हॉलवे में आ जाती है
और देखती है वहाँ किसी को चेयर से बांधा हुआ है। वो उसके पास जाती है, उसको लगता है कि वो साइको है, पर वो तो फिर हमें लाल कपड़ों में वही लड़की दिखाई जाती है जो पहले हॉलवे में थी। वो अपनी प्यारी सी स्माइल नाओमी को दिखाती है और फिर गायब हो जाती है। इतने में वहाँ साइको आ जाती है। नाओमी साइको को बहुत भला बुरा सुनाती है और उससे कहती है कि यहाँ मेरी फट के 64 हो गई और तू हॉलवे में कैटवॉक करती हुई घूम रही है। नाओमी की बात का बुरा मानकर साइको हॉलवे में चली जाती है और रास्ते में चलते हुए उसको एक आवाज़ आती है जो उसको अपनी तरफ बुला रही होती है। और यहाँ नाओमी को भी उसके पछतावे का एहसास हो जाता है और वो साइको को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ऊपर जाते हुए उसे सीढ़ियों पर एक लड़की के टुकड़े बिखरे हुए मिलते हैं। हाँ, लड़की के टुकड़े बिखरे हुए मिलते हैं, लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। रास्ते में चलते हुए उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि साइको वहाँ है, पर जैसे ही वो वहाँ टॉयलेट में जाती है और टॉयलेट का गेट ओपन करती है तो वो देखती है कि साइको ने फांसी लगा रखी है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और साइको के पैरों के नीचे रखने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। उसे टॉयलेट के बाहर एक बाल्टी मिलती है जिसके अंदर कुछ इंसानों का मांस पड़ा हुआ था, लेकिन वो उस बाल्टी को खाली करके साइको के पैरों के नीचे रखने आ ही रही होती है कि उसे पता चलता है कि साइको टैं बोल चुकी है और अब वो बिल्कुल अकेली है। और यहीं पर हमारा एपिसोड हो जाता है ख़त्म। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, क्या वो उसी स्कूल में हैं या वो जिंदा है या नहीं। ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो अगर आपको इस सीरीज़ का अगला एपिसोड भी चाहिए तो कमेंट में टाइप करो एपिसोड 2। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।